कोई बच्चा 4 महीने से प्रिपरेशन करके एग्जाम अच्छा कर दे, अच्छी बात है, लेकिन किसी को एक दिन पहले ही पता चले कि कल एग्जाम है और रात रात में प्रिपरेशन करके अच्छा एग्जाम करे तो बड़ी बात है। किसी को ठाकुर जी ने सारी व्यवस्थाएं दी, उसके बाद भक्ति करे, ये सामान्य बात है, लेकिन उसके पास व्यवस्था नहीं है फिर भी वो ठाकुर जी को भज ले, ये बड़ी बात है, ये विशेष बात है। जिसके पास सिचुएशन नहीं है, जिसके पास स्थिति नहीं है भजने की, और फिर भी वो भजन कर रहा है, ठाकुर जी उसी से ही प्रसन्न रहते हैं, उसी से ही ज्यादा रीझते हैं। गौरवा काका की कथा सुनी? हमारे पंडरीनाथ भगवान के भक्त श्री गौरवा काका, बहुत मधुर कथा है उनकी। अब मुझे पता नहीं क्यों बार बार मेरे मन में ऐसा आता है कि मैं किसी भक्त की कथा, उसका एक पद तो गाऊं, पर मुझे मराठी नहीं आती, मैं कैसे गाऊं? गौरवा काका का भाव, कथा तो बड़ी है कि उनसे एक अपराध बन गया था, संसार के लिए वो अपराध था, पर वो अपराध उसको वो नहीं मान रहे। कीर्तन कर रहे थे, मट्टी के बर्तन बनाते थे, तो मट्टी गूंद रहे थे पैरों से, और तभी उनकी जो पत्नी थी वो छोटे से बालक को वहीं बिठा के बोल के गई, ध्यान रखना इसका। और मट्टी गूंदते गूंदते जय जय राम कृष्ण हरि विठोवा पांडुरंगा ऐसे कीर्तन करने लगे, विठल विठल विठल। कीर्तन में इतने उन्मुक्त हो गए, इतने आनंदित हो गए, इतने भाव निमग्न हो गए, उनको यह पता नहीं चला कि वो बालक घुटमुन चलता चलता पैरों में आ गया। पैरों में आने के कारण अब छोटा बालक वो नहीं सह पाया उनके वेग को, भजन को, उसके प्राण निकल गए, उन्हीं का बालक, लेकिन वो तो कीर्तन कर रहे थे। पत्नी लौट करके आई, आकर के उसने जैसे ही देखा भैरव, और बालक को जब नहीं पाया, तभी गौर से देखा तो गौरवा काका जहां मट्टी गूंद रहे थे पैरों से, बालक वहीं उसका परम पद हो गया। पत्नी ने तो जोर से धक्का दिया, क्या कर रहे हो तुम? वो तो भाव में थे, निमग्न ठाकुर जी का कीर्तन कर रहे थे। बालक की मृत्यु हो गई। गौरवा काका तो उस समय, अब देखो संसार के लोगों के लिए बात अटपटी है, पर भक्ति में ऐसा ही है। गौरवा काका को यह चिंता नहीं थी कि बालक चला गया, उनको यह चिंता हुई कि मैं भाव में कीर्तन कर रहा था, श्री पंडरीनाथ मुझे दिख रहे थे, वो भी सामने नृत्य कर रहे थे, और इसने आकर के मेरा भाव नष्ट कर दिया। अपराध तो हो गया, गलती तो हो गई, उस गलती के कारण कई ताने सुनने पड़े संसार के, परिवारी जनों के, सब लोग उल्टा सीधा बोलने लगे, लेकिन क्या करें, वो अपने भाव में। बंधु ठाकुर जी जब जब कोई अनंत रूप से ठाकुर जी को भजे और ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं ना, ऐसी ही सिचुएशन बनती है उसकी। कभी कभी भयभीत मत हो जाना आप लोग कि कहीं ऐसा तो नहीं ठाकुर जी कुछ करें, और देखिए जीवन में फिर जो ठाकुर जी प्रस्तुत करें स्वीकार है। मान प्रतिष्ठा यश वैभव लोक लाज परिवार, मैं फिर कह रहा हूं सब छूट जाएगा। आप किसी भी भाव से संसार के रह पाओगे, ठाकुर जी नहीं रखेंगे, पूर्ण रूपेण उनके ही रहोगे, फिर बस वे ही आपको समझेंगे और कोई नहीं समझेगा। फिर आपको ठाकुर जी के भक्त बन जाओगे, संसार के लोग आपको नासमझ समझेंगे, आपको नालायक समझेंगे, आपको गलत समझेंगे, आपको पागल समझेंगे। आपको समझेगा तो केवल पंडरीनाथ समझेगा और कोई नहीं समझेगा। और जब कभी ठाकुर जी के सामने अगर हाथ जोड़ के ये कहते हैं ना, नाथ आप तो मुझे समझो, तो ठाकुर जी की बात कहीं ठाकुर जी कहें अगर मैं समझने लगा ना तो दुनिया नहीं समझेगी तुझे। कथा आती है फिर
गोरोबा काका ने प्रण ले लिया कि मैं जीवन में कभी अपनी पत्नी का स्पर्श नहीं करूंगा। पर एक दिन किसी भाव से स्पर्श हुआ तो अपने और सौगंध देकर के कहा स्वयं को कि मैं सौगंध खाता हूं विठोबा की कि मैं अपने इन हाथों से कभी स्पर्श नहीं करूंगा। पर एक दिन शयन मुद्रा में, शयन निद्रा में या किसी भाव में उनका स्पर्श हुआ। स्पर्श होते ही अपने हाथों को सोचने लगे, तुमने विठोबा की कसम नहीं रखी। अरे मैं तो ध्यान में नहीं था, मैं तो स्थिति में नहीं था। कम से कम तुम तो विचार करते कि जिनकी वजह से तुम हो, तुम करताल बजाते हो जिनके कीर्तन में, कम से कम उनकी कसम की तो लाज रखते, नहीं स्पर्श करते। तुमने निद्रा में बिना सोच विचार स्पर्श कर दिया। गोरोबा काका गए और अपनी दोनों भुजाएं कटवा करके आ गए। बोले इन्होंने विट्ठल की कसम नहीं मानी, मैं इनको कैसे रख सकता हूं अपने पास। अपने हाथ कटवा दिए। परिवार के लोग और ताने देने लगे, बोले तो पागल ही हो गया, किसी काम का नहीं है, अब बताओ, अपने हाथ ही कटवा दिए। लेकिन गोरोबा काका के मन की स्थिति भाव कौन समझे। मेरे पास हाथ नहीं है, इसकी कभी लज्जा नहीं, इसका कभी उनको ऐसा नहीं लगा कि मुझ पे हाथ क्यों नहीं है, बल्कि वो तो प्रसन्न रहते थे। अच्छा है इन्होंने विट्ठल की कसम नहीं मानी, ऐसे हाथों को क्या रखना। पर एक दिन श्री मंदिर में कीर्तन चल रहा था और कीर्तन में जैसे ही गरज होने लगी, कीर्तन अपनी उत्ताल उर्मियों को छूने लगा, वैष्णव जन उछल उछल करके नृत्य करने लगे। और उसी कीर्तन के मध्य में जब पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कीर्तन करने लगे, आनंद निमग्न हो गए, वैष्णवों के साथ, वैष्णवों के बीच में घूम घूम करके श्री पंडरीनाथ भगवान नृत्य करने लगे। उसी कीर्तन में गोरोबा काका बैठे थे। पंडरीनाथ भगवान नृत्य कर रहे, सब ताली बजा बजा करके श्री पंडरीनाथ भगवान के दृश्य को देख रहे थे और सब कीर्तन चल रहा था। बड़े बड़े वैष्णव वहां बैठे थे। आज पहली बार गोरोबा काका के मन में आया, अगर मेरे हाथ होते तो आज कीर्तन में मैं भी करताल बजा करके नृत्य करता, मैं भी अपनी करताल बजा करके आज की कीर्तन में सेवा करता। आज पहली बार उनके मन में आया कि मेरे हाथ होते तो मैं भी सेवा में थोड़ी सेवा करता, करताल बजा के कीर्तन में। और बस ये भाव सोच ही रहे थे। थोड़े थोड़े हाथ थे उनके, पूरी पूरी भुजाएं नहीं थी। यहाँ तक कि जो भुजाएं थी उन्हीं को ही ऐसे जैसे कोई पक्षी अपने पंख फड़फड़ाता है, ऐसे गोरोबा काका अपने हाथों को आगे पीछे कर रहे, नेत्रों से आंसू गिर रहे, विठोबा विठ्ठल माजा विठ्ठल गा रहे थे। और वही हाथ आगे पीछे करते करते श्री पंडरीनाथ भगवान को दया आ गई, मेरे लिए त्याग दिया सब कुछ इसने। ऐसा मेरा गोरोबा काका बैठा है। और यही हाथ आगे पीछे करते 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 श्री पंडरीनाथ भगवान की जैसी दृष्टि पड़ी, दृष्टि पड़ती गोरोबा काका की दोनों भुजाएं प्रकट हो गईं और देखते ही देखते करताल बजाने लगे। और उनकी करताल पर श्री विठोबा नृत्य कर रहे हैं, श्री पंडरीनाथ भगवान नृत्य कर रहे हैं। ऐसे भक्त हुए श्री पंडरीनाथ भगवान के। अपनी सिचुएशन की शिकायत नहीं, अपनी स्थिति की शिकायत करके भजन से बचो मत। जैसी सिचुएशन, जैसी स्थिति ठाकुर जी प्रकट कर रहे हैं, बल्कि मैं तो ऐसा कहूंगा, नॉर्मल सिचुएशन है तो समझो ठाकुर जी की दृष्टि कम पड़ रही है आप पे, बड़ी खतरनाक कर दी, हमारा जब पता ही नहीं चल रहा क्या करें, तो समझो ठाकुर जी पूरे हाथ बांध के आपको ही देख रहे हैं। भाई जब टीचर की दृष्टि नहीं होती ना तो चीटिंग कर ली जाती है अगल बगल से, एग्जाम क्लियर हो जाता है। पर टीचर आगे ही बैठ जाए कुर्सी डाल के, अब लिख बेटा, तो लिखने में हाथ कांपते हैं। आप भक्त हो और आपकी सिचुएशन ऐसी कर दी है कि बस लोग बाग भी दया करते हैं आपके ऊपर, तो समझो
ठाकुर जी सामने कुर्सी डाल के बैठे हैं मेरे, घबराओ नहीं। मैं बोल रहा हूं पर कभी कभी मेरे जीवन में भी कुछ आए तो घबरा जाता हूं, पर मैं कही गई बातों को ही चिंतन करके संभाल लेता हूं कि नहीं, ठाकुर जी सिचुएशन दे रहे हैं, मैं सामने ही बैठे हैं। और उस समय बात करने लगा करो लाल जी से, वाह ठाकुर जी खूब आनंद आ रहा होगा, है मैं गिर रहा हूं, पड़ रहा हूं, लुढ़क रहा हूं, आपको सुख मिल रहा होगा। कोई बात नहीं ठाकुर जी, पर चिंतित मत होना, विश्वास मत तोड़ना। ठाकुर जी कितना भी खेल लें आपके साथ, गिरने नहीं देंगे। विश्वास अपना प्रबल रखना। ऐसे जैसे बालक को चलना सिखाती है ना मैया, तो उंगली पकड़ करके ऐसे खड़ा करती है उसको, और उसके बाद जब पैर आगे धरता, बच्चा बड़ा खुश होता है कि मेरी मां मेरा हाथ पकड़ के चला रही है। लेकिन जब वो मां धीरे धीरे ऐसे उंगली से उसके हाथ हटाने लगती है तो बालक को घबराहट होती है, ये मेरा हाथ क्यों छोड़ रही है, ये छोड़ देगी तो मैं गिर जाऊंगा। और वो हाथ जैसे ही छोड़ देती है अपना, उस समय वो खुशी में बालक चलता चलता दुखी हो जाता है, घबरा जाता है, सोचने लगता अब गिरा अब गिरा अब गिरा। लेकिन जैसे ही गिरने लगता है तुरंत मां उसको पकड़ लेती है। ऐसे ही ठाकुर जी करते हैं, आपकी हाथ पकड़ेंगे, खड़ा करके आपको चलाएंगे, जब आप चलोगे बड़ा अच्छा लगेगा आपको, अब सब अच्छा है। फिर ठाकुर जी कहते हैं अब संभलना सीख गया है, चलो अब अपनी उंगली हटाई जाए। जैसे ही ठाकुर जी उंगली हटाते हैं आप घबरा जाते हो, आपको लगता अब गिरा, ठाकुर जी की मुझ पर दृष्टि नहीं है, ठाकुर जी की मुझ पर कृपा नहीं है, सब विपरीत कर दिया मेरा। आपको लगता है मैं गिर जाऊंगा, लेकिन जैसे ही आप गिरने लगते हो पंडरीनाथ अपनी भुजाओं में भर के फिर आपको संभाल लेते हैं। बस विश्वास मत टूटने दो, सब टूट जाए छूट जाए पर आपका भरोसा ना टूटे कभी ठाकुर जी से। भरोसा दृढ़इन चरणन के, भरोसा दृढ़इन चरणन के। अब बात आती है ठाकुर जी पर भरोसा करना नेक्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है? अपने गुरु पर भरोसा करो, अपने गुरु की वाणी, गुरु की वार्ता, गुरु के वचनामृत, उन पर भरोसा करो, उन पर पूर्ण विश्वास करना प्रारंभ कर दो। वही विश्वास ठाकुर जी में एक दिन सुदृढ़ हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लो गुरु के ऊपर विश्वास करके।